नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जेवी डिवोशन। महाभारत के अंतिम चरण तक हम लोग पहुंच चुके हैं और देवी द्रौपदी के प्रश्नों के उत्तर भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं। और वो ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर हमें चाहिए, आपको चाहिए या लोगों को चाहिए। दरअसल ये ऐसे आम प्रश्न हैं जो हर जनमानस के मन में सहसा उठ ही पड़ते हैं कि क्यों ना भगवान ने सबकी मति भ्रम करके सबको धर्म के मार्ग पे चला दिया। इतना विध्वंस क्यों जरूरी था? किसको ज्ञान दिया, किसको ज्ञान नहीं दिया, क्यों दिया और क्या जरूरत थी इस भीषण विध्वंस की, और इससे हमें क्या प्राप्त हुआ? हम ही छह क्यों बच गए? इसी सब प्रश्नों के उत्तर एक एपिसोड में उतार दिए गए हैं, अच्छे डायरेक्शन के साथ, अच्छे डायलॉग्स के साथ। जिस प्रकार से महाभारत के एपिसोड धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, उस समय इस ज्ञान की बहुत आवश्यकता थी। अंतिम समय में जब महाभारत का पूरा युद्ध समाप्त हो गया तो क्यों किया गया, क्या किया गया, वो सब इन्होंने एक ही डायरेक्शन में एक एपिसोड में उतार दिया। चलिए फिलहाल आगे सिंहासन तक की बात कैसे पहुंचती है, क्योंकि धृतराष्ट्र भी बहुत क्रोधित है और एक नव निर्माण का सूर्योदय हो चुका है। तो चलिए चलते हैं एपिसोड नंबर 267 पार्ट 1। भविष्य के सूर्य की पहली किरण को उगते हुए देखो। जो सबकी प्रतीक्षा कर रही। अद्भुत दृश्य दिया हुआ है, बीजीएम के साथ काफी एनर्जेटिक बना दिया। वाह! धर्म के 5 स्तंभ, पितामह, व्हाट अ सीन यार। आयुष्मान भव पुत्रों। आज एक महायुद्ध पूर्ण हो गया पितामह। हमने स्वयं अपने ही हाथों अपने वंश का नाश कर दिया। समग्र आर्यवर्त में विध्वंस मचाया है हमने। हमें इस अपराध से कब मुक्ति प्राप्त होगी पितामह? नहीं पुत्र युधिष्ठिर, यदि तुमने अपराध किया होता तो वासुदेव तुम्हारे साथ नहीं होते। ये युद्ध धर्म युद्ध था। तुमने ये युद्ध करके अपना धर्म निभाया है। तुम्हारी विजय समस्त आर्यवर्त की आशाओं की विजय है पुत्र। आज समग्र आर्यवर्त पर तुम्हारा राज्य है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम इस देश में धर्म और न्याय की स्थापना करोगे पुत्र। किंतु राजा बनने का कोई गुण नहीं मेरे पास पितामह। मुझे विश्वास नहीं कि मैं उत्तम राजा बन पाऊं, और मेरे मार्गदर्शन हेतु आप भी नहीं। मनुष्य से मार्गदर्शन नहीं लिया जाता पुत्र। मार्गदर्शन तो सिद्धांतों से लिया जाता है। वाह! क्योंकि मनुष्य तो मर जाता है, सिद्धांत अमर अमर होते हैं। सिद्धांत जीवित रहते हैं। मुझे उन सिद्धांतों का ज्ञान दीजिए पितामह। एक राजा को निरंतर सभी सिद्धांतों का स्मरण रखना होता है, किंतु सभी सिद्धांत केवल 6 गुणों से जन्म लेते हैं। धर्म, कर्म, शौर्य, क्षमा
तथा दंड। स्मरण रहे पुत्र युधिष्ठिर, एक राजा का कार्य है समाज को सुरक्षा, न्याय, सुख, अवसर तथा भविष्य देना, और इसके लिए राजा के पास इन सभी 6 गुणों का होना अनिवार्य है। सारे गुण तुम्हारे हृदय में हैं पुत्र युधिष्ठिर। तुम केवल निरंतर इन गुणों का स्मरण करना पुत्र। तुम्हारा कल्याण हो। पितामह, आपने ज्येष्ठ भ्राता को तुम राजा बनने का शिक्षण तो दे दिया, परंतु हमें उत्तम पौत्र बनने का अवसर कैसे प्राप्त होगा? मेरा कार्य अब संपन्न हो गया पिता। अब मैं यहीं रहकर अपनी सेवा करूंगा, पितामह। नहीं पुत्रों, नहीं। तुम चारों का स्थान युधिष्ठिर के साथ है। तुम चारों मिलकर इसे एक उत्तम राज्य निर्मित करने में सहायता प्रदान करें। सहायता करना। मैं तो केवल उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहा हूं, जिस दिन भगवान सूर्य नारायण उत्तर दिशा की ओर गति करेंगे, मैं भी उनके साथ भूमि से प्रस्थान करूंगा। सबका कल्याण हो पुत्रों। आशीर्वाद शिला बन गए। तुम सभी के माध्यम से समस्त आर्यवर्त का कल्याण हो। अब तुम सभी मेरे हस्तिनापुर की ओर प्रवास करो पुत्रों। अब मेरे हस्तिनापुर में धर्म और न्याय की स्थापना होगी। इनका भी वचन रह गया। उनकी इच्छा पूरी होगी। एक ही इच्छा से आप जीवित रहे। गाता थे, कहते जो करते थे, सत्य ही इनके प्राण थे। मन की ये शक्ति थे, सच्ची ये भक्ति थे, धर्म की यही पहचान थे। जन्मों के बंधन से मुक्ति में छिपाकर महान धर्म के रक्षक थे, दुष्टों के भक्षक थे, वीरों की यही पहचान थे। मेरा हस्तिनापुर। इतना अटैचमेंट देखना, मेरा हस्तिनापुर। सम्राट युधिष्ठिर की, सम्राट युधिष्ठिर की, सम्राट युधिष्ठिर की।
भाई नफरत। नफरत नहीं, क्रोध, हाँ भाई, पुत्रों की मृत्यु का 100 पुत्रों की मृत्यु। क्रोध होना स्वाभाविक। विजेता सम्राट युधिष्ठिर नगर प्रवेश कर रहे हैं। आपको एवं भाभी श्री को उनके स्वागत हेतु नगर के द्वार पर आना होगा। होगा वो विजेता, किंतु अपने ही भाइयों का हत्यारा है वो। मैं उसका स्वागत नहीं करूंगी। भाभी श्री, आप रानी हैं और पराजित रानी एवं राजा का ये कर्तव्य होता है कि वो विजेता राजा एवं रानी का स्वागत करें। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो सम्राट युधिष्ठिर आपको मृत्यु दंड देने का निर्णय ले सकते हैं। ये तो आग में घी वाला कार्य हो गया। अब क्या ही फर्क पड़ता है, जीते जी दे ही दिया है। मेरी 100 बार मृत्यु हुई है विदुर, वो सम्राट मुझे क्या मृत्यु दंड देगा। जाओ कुंती, अपने पुत्रों का स्वागत करो। नहीं जीजी, जहां आप नहीं जाएंगी वहां मैं भी नहीं जाऊं। आपको चलना होगा महाराज, क्षमा कीजिए, किंतु परंपराओं का वहन करना ही होगा। पर अवश्य जाऊंगा संजय। पितामह भीष्म से किस प्रकार से शिक्षा ली एक उत्तम राजा बनने के लिए युधिष्ठिर ने। वहीं अर्जुन ने कहा कि मैं अब रुक के सेवा भी करना चाहता हूं आपकी, लेकिन पितामह ने कहा नहीं, मेरे राष्ट्र की सेवा करो, यही सेवा स्वयं हो जाएगी। और मैं अब उत्तरायण का इंतजार कर रहा हूं। बस जैसे ही सूर्य नारायण उत्तर दिशा की ओर अग्रसित होंगे, मैं उनके साथ अपनी यात्रा प्रारंभ कर दूंगा, यानी इस शरीर को, स्थूल शरीर को छोड़। जिस प्रकार और जिस अटैचमेंट से, लगाव से वो बोल रहे थे ना कि मेरा हस्तिनापुर, आंसू आ रहे थे देखते हुए। मतलब जिस हस्तिनापुर के लिए उन्होंने इतना त्याग दिया, इतना बलिदान दिया, पूरा जीवन निकाल दिया, और उस हस्तिनापुर के सिंहासन पे वो न्याय एवं धर्म की स्थापना होते हुए देखना चाहते थे, और वो हुई। लेकिन बहुत समय लग गया, बहुत समय लग गया, बहुत विध्वंस के साथ हुआ, या यूं कह सकते हैं कि नवनिर्माण के साथ हुआ। दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि माता कुंती किस तरीके से प्रायश्चित कर रही हैं, या फिर एक तरह से देखने को हमें प्राप्त हो रहा है कि उनके पुत्रों की बुराई उनके सामने हो रही है, क्रोध जताया जा रहा है उनके पुत्रों के लिए, लेकिन उनके मन में या उनके शब्द दरअसल कुछ भी हमें सुनने को नहीं प्राप्त। माता कुंती और माता गांधारी ने कभी भी अपने 105 पुत्रों में भेद नहीं किया, उन्होंने सबको समान प्रेम दिया। धृतराष्ट्र ने पक्षपात किया, लेकिन माताओं से किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं हुआ था। और यही कारण भी था कि कहीं ना कहीं माता कुंती इसी चीज से हताश है कि जब मैंने अपने पुत्रों को प्रेम किया था, भाई जो वीरगति को प्राप्त हुए उनको प्रेम तो किया ही है, जो शेष रह जाते हैं उनका दुख नहीं रहता, लेकिन जो इस संसार में नहीं रहते उनका दुख अधिक होता है। हमने एक वीडियो में आपसे बोला था कि दुख की घड़ी में जो साथ होता है वही असली मित्र होता है, या आपका सही मार्गदर्शक होता है। अब इस प्रकार हम देख रहे हैं कि अंत समय में, जब पहले माता कुंती वियोग में थी, जब पांचों पांडव गए थे, तब उन्होंने ये कहा था और उनका सपोर्ट किया था। और आज समय है माता कुंती का, मां कुंती उनको सपोर्ट करें। फिलहाल के लिए इस एपिसोड को हमें समाप्त करना होगा। शीघ्र लौटेंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।